नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गांवा में हुई रिंकी देवी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी मृतका के पति हेमराज पासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी डीएसपी संजय राणा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि रिंकी देवी का शव उसके गायब होने के 2 दिन बाद पुलिया के नीचे से बरामद किया गया था। घटना के बाद मृतका के पिता चिहुटिया निवासी लखन मेहता ने उसके पति हेमराज पासी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बताया कि पुलिस के द्वारा हेमराज को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में गांवा थाना पुलिस ने शुक्रवार को हेमराज पासी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान हेमराज ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। 13/2/23 को गांवा थाना के रिंकी देवी पति हेमराज पासी, ग्राम टिकोडी, थाना हिरोडी, जिला गिरिडीह का गुमशुदगी संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में गांवा थाना सना संख्या 20/22/2023 को दर्ज किया गया था और इसी क्रम में दिनांक 14 तारीख को जो है गुमशुदा रिंकी देवी का शव तीसरी थाना अंतर्गत घंगरीकुरा के पास पुलिया के नीचे बरामद किया गया था। उनका सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। इस संदर्भ में मृतक के पिता लखन मेहता ने एक आवेदन दिया था जिस पर आरोप लगाया था कि इनके दामाद ने ही इनकी बच्ची की हत्या की है और शव को छिपा देने की नीयत से पुल के नीचे फेंक दिया है। इस संदर्भ में गांवा थाना कांड संख्या 14/23 दिनांक 14/2/23 धारा 302/201/120 बी भादवी के अंतर्गत दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह के आदेशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया। ये खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री मुकेश महतो के नेतृत्व में यह टीम तैयार किया गया, जिसमें दोनों थाना के तीसरी थाना के अफसर इंचार्ज और गांवा थाना के इंचार्ज को शामिल किया गया और इन लोगों ने त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए उनके दामाद हेमराज पासी को गिरफ्तार किया। ये खोरी महुआ चौक के पास 16/2 को की अरेस्टिंग हुई और इन्होंने जो है इसमें अपनी अपराध में संलिप्तता स्वीकार किया और इसके पीछे जो है प्रेम प्रसंग का मामला है। बड़ी भाभी के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। ये विरोध किया करती थी और जिसके क्रम में जो है उसकी हत्या हुई। शिवरात्रि को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न शिवालयों में जोर शोर से तैयारी चल रही है। शनिवार को महाशिवरात्रि होने के कारण एक और जहां शिवालयों को आकर्षक रूप से सजाया गया है, वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर शनिवार की शाम को निकलने वाली भगवान भोलेनाथ की बारात को लेकर बाबा दुखरनाथ मंदिर, बरगंडा स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर, सीहोर स्थित बिजुल मंदिर, महादेव मंदिर, कचहरी चौक स्थित शिव महावीर मंदिर, मगधपुर स्थित पंच मंदिर, बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में पूजा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का समय बाबा भोलेनाथ का शुभ विवाह के उत्सव पर बरगंडा सार्वजनिक काली मंडा विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में धूमधाम से हर साल की भांति इस वर्ष भी प्रेम दया सद्भावना से भोलेनाथ की तैयारी, शादी का तैयारी करने के लिए हमारे कमेटी के सदस्य, नगरवासी, जनता जनार्दन, छोटे बड़े सब कोई लगे हुए हैं। मंदिर का सजावट भी पूर्ण रूप से कर दिया गया है, सफाई भी कर दिया गया है और हर साल की भांति इन साल भी
बड़े धूमधाम के साथ 18/2/2023 शनिवार को संध्या 7 बजे बुद्ध भावन पतित पावन शिव शंभो अविनाशी घटघटवासी त्रिलोकवासी केदारवासी मृत्युंजयवासी बाबा भोलेनाथ का झांकी निकालने के लिए सब कोई रहेंगे। पूरे नर नारी लोग जय भोलेनाथ की जय हो, सबका बेड़ा पार करने के लिए तैयार हैं। आज नहाय खाए का व्रत का समय है। कल के दिन उपवास करेंगे। कोई फलाहारी रहते हैं, कोई निराहारी रहते हैं, कोई जब तक शादी नहीं होता तब तक रहते हैं। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे निक्षत वेदवाणी, यही बरगंडा सार्वजनिक काली मंदिर विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। किस विधि विधान से पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से कल 7 बजे से संध्या से हम लोग आरती जुलूस निकालेंगे। जुलूस निकालने के बाद बाबा के पास घूमते हुए आएंगे, झूमते झामते, और रुद्राभिषेक होगा। और 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे रात्रि के बीच में शुभ विवाह होगा। बहुत से महिलाएं लोग, बहनें लोग मंगलाचरण करती है, शिव विवाहोत्सव भजन गाती है, गीत गाती है, और निराहार भांग का प्रसाद मिलता है, शरबत का प्रसाद मिलता है। गिरिडीह सुन्नी उलेमा बोर्ड की तरफ से 18 फरवरी शनिवार को बुढ़िया खात में महिलाओं और बच्चियों के लिए अल नूर इस्लामिक सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है, जहां दीन और दुनिया दोनों की शिक्षा दी जाएगी। सेंटर से जुड़ी जानकारी देते हुए मौलाना अब्दुल रफूक रौनक ने बताया कि अल नूर इस्लामिक सेंटर खोलने का मुख्य उद्देश्य जो महिलाएं शिक्षा से दूर है उन्हें शिक्षा की तरफ लाना है, क्योंकि दीन और देश के विकास में महिलाओं को शिक्षित होना उतना ही जरूरी है जितना पुरुषों का है। यह सेंटर महिलाओं के लिए खोला जा रहा है और यहाँ उन्हें पढ़ाने के लिए महिला शिक्षिका होंगी, जिससे महिलाओं को पुरुषों की उपस्थिति में पढ़ने में कोई भी संकोच पैदा न हो। समाज में जो नफरत और बुराई फैल रही है, इसे केवल शिक्षा के माध्यम से ही रोका जा सकता है। ये हम लोगों के लिए काफी मुसर्रत और सावधानी की बात है कि जंगे आजादी से लेकर आज तक हमारे पुरखों ने और अभी इस जमाना हाल में हम लोग सभी मिलकर जो काम कर रहे हैं वो एक नमूना होगा इंशाअल्लाह। ये जो बता दूं मैं कि जंगे आजादी की लड़ाई में मदरसा वालों ने, मदरसा के लोगों ने जंगे आजादी की लड़ाई की शुरुआत की और आखिरकार तमाम लोगों की मदद से हिंदुस्तान को आजाद कराया। आज उसी की कड़ी में हम लोगों ने तालीम को लेकर, और खास करके उन तालीम जो हमारे घर से पैदा हुई है और घर से पैदा हो करके पूरे इंडिया और यहाँ तक के हमारे पूरे ममालिक में फैलती है, बेटियों को लेकर, तो हम मुबारकबाद देंगे सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम लोगों को, और खुसूसन अब्दुल रहमान फैजी साहब किबला को कि इतना बड़ा बीड़ा उठाया, और नूरी साहब हैं और तमाम लोग हमारे हैं कि लड़कियों को तालीम देने का ये इरादा करके एक मदरसा कायम कर दिए, जहां पर लड़कियों को 9 से 12 क्लास तक के लोग लड़कियों के लिए तालीम दी जाएगी। मेरा मानना है, मेरा ये दावा है कि अगर एक लड़की तालीम हासिल करती है वो कम से कम वो 10 घरों को रोशन करती है। आप समझ लें कि 3 ये जो क्लास है, इतनी बच्चियां अगर हमारे यहाँ मदरसे में तालीम लेंगी तो कितने घरों को रोशन करेंगी, और वो सभी घर मिलकर के हमारे हिंदुस्तान को रोशन करेंगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। कल इंशाअल्लाह ताला सुन्नी उलमा बोर्ड के बैनर तले एक इदारे की बुनियाद रखने का अजीमुशान प्रोग्राम रखा गया है, सुबह 9 बजे से 1 बजे दिन तक। और वो इदारा कौमी यकजहती और मुस्लिम लड़कियों को दीनी तालीम से करीब करने के ताल्लुक़ से कायम किया जा रहा है, जिसमें मैट्रिक के बाद जो लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, कॉलेज के पार्ट टाइम में उसमें दाखिला होगा, वो अपना वक्त वहाँ देगी, दीनियात की तालीम उसे दी जाएगी, ताकि रोज़ा, नमाज, माँ बाप का एहतराम और समाज की इस्लाह, पाक दामनी, इन सारी चीज़ों को वो सीख सकेगी। और इसी के ताल्लुक़ से सुन्नी उलमा बोर्ड के मेंबरान
सदर सेक्रेटरी और सरपरस्तान ने एक अच्छा कदम उठाया है। अल्लाह तबारक व ताला इस कदम नेक अन्नूर इस्लामिक सेंटर जो है, असल में ये सुन्नी उलमा बोर्ड के अराकीन का ख्वाब है, जिसमें निगरां के तौर पर दो बड़ी हस्तियां हैं। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसमें तकरीबन इस वक्त भी फॉरेनर मिलाकर के 28-27 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ से डिग्री लिए हुए दो हस्तियां हैं, जिसमें से एक का नाम डॉक्टर शमशाद अजहरी है, दूसरे का नाम जनाब अजहर अजहरी। इन लोगों की निगरानी में हम लोगों ने मंसूबा बनाया कि ऐसी लड़कियों को पढ़ाएं जिसने पहला कदम स्कूल ही में रखा, दीनियात से महरूम हुई, और हम बेतवज्जो रखे उसको दीनियात से, वही हैं जो आज मुर्तद हो रही हैं और गैरों की आगोश को जीनत बख्श रही हैं। उन लोगों के जहन को दीन की, इस्लाम, ईमान की तरफ फेरने के लिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि कॉलेज के बाद उसके पास जो वक्त बचते हैं वो सेकंड टर्म में आकर के 1 घंटा करके आकर के पढ़ें। हम अच्छी मुअल्लिमात के ज़रिए उनको दीन और मजहब का ज़ौक़ उसके ज़िम्मे डालेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कल बरोज़ सनीचर बाबुल उलूम हज़रत अली बुढ़िया खाद में इसका इफ्तिताह 9 बजे होगा और 1 बजे तक चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से बुलंद परचम इस्लाम हो जाए। बस इसी के मातहत सुन्नी उलमा बोर्ड बनाम रज़ाए गौसुल आज़म ने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया कि 18 फरवरी 9 बजे दिन बुढ़िया खाद मदरसा बाबुल उलूम के बगल में मैरिज हॉल है, वहीं पे अन्नूर इस्लामिक सेंटर का आगाज़ होने जा रहा है। इसका मकसद ये है कि हमारे समाज में जो बुराइयां फैली है, तालीम के ज़रिए उसे दूर किया जाए, और तालीम का एक अजीम गहवारा, तालीम की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम माँ है। तो अगर हमारी कौम की बच्चियाँ तालीम से आरास्ता होगी, कल रह के वो माँ बनेगी, उसकी गोद में जो बच्चे पलेंगे तो वो दीन सीखेंगे, देश को समझेंगे, तालीम को फ़रोग देंगे, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी तरक्की पाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि 18 फरवरी को 9 बजे दिन सारे लोग बुढ़िया खाद पहुँचें और अन्नूर इस्लामिक सेंटर का आगाज़ होने जा रहा है। बच्चियों की तालीम, खालिस बच्चियों की तालीम होगी, जिसमें सिर्फ पढ़ाने के लिए भी मुअल्लिमात होंगी, औरतें पढ़ाने के लिए होगी, मर्दों का कोई इंटरफेयर उसमें नहीं होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बच्चियों का दाखिला उसमें करवाएं। दाखिला अभी ओपन है, सारे लोग अपनी बच्चियों का दाखिला करवाएं। और कल के प्रोग्राम में जामे मिस्र अजहर के फारिग शुदा अल्लामा डॉक्टर शमशाद अजहरी साहब किबला, हज़रत अल्लामा अजहर रज़ा अजहरी मिसबाही, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक कारी बरकतुल्लाह यूबी, बहुत सारे उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे अलहाज अल्लामा अब्दुर्रहमान फैज़ी, अल्लामा अखलाकुल कादरी, अल्लामा अबुल कलाम साहब। त्रिप्रखंड के घंगरीकुरा के चिरवाटाण पुलिया के नीचे गांवा प्रखंड के चिहुटिया निवासी लखन चौधरी की पुत्री की कुछ दिन पूर्व हत्या की गई थी। इसी के विरोध में भाकपा माले ने तीसरी में रैली निकालकर हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही तीसरी के संत मैरिज स्कूल के छात्र नीरज कुमार के अपहरण के प्रयास करने वाले नकाबपोश अपराधियों को भी गिरफ्तार करने की मांग की गई है। भाकपा माले द्वारा तीसरी के अग्रवाल उच्च विद्यालय से हत्यारे को फांसी दो और अपहरण की साजिश करने वालों को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भरो नारे लगाते हुए तीसरी चौक पहुंची। फिर तीसरी चौक भ्रमण करते हुए वापस गांधी मैदान पहुंची। मौके पर माले नेता प्रकाश यादव, गांवा जिला परिषद के पवन चौधरी, छोटी यादव, सहदेव ठाकुर, राजेश यादव, राजकुमार यादव सहित माले के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। घंगरीपुरा के रोड में फेंक दिया गया। हम भाकपा माले से के द्वारा गिरिडीह जिला का प्रशासन को जताना चाहते हैं कि एक सप्ताह के अंदर रिंकी कुमारी के हत्यारे को अगर फांसी नहीं दिया गया तो गांव तितरी में पूरे बाजार से पूरा चक्का जाम होगा। साथियों, आज बगोदर विधानसभा के छात्र विशाल कुमार की हत्या
खंडोली के बेंगाबाद में कर दिया गया। मैं पार्टी के द्वारा मांग करता हूँ, ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर उनके हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे गिरिडीह जिला का चक्का जाम कर देंगे। के आसू के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह व आसू नेता नारायण यादव के नेतृत्व में भंडारी रोड में स्थित बस पड़ाव शौचालय के सामने ठेला और होटलों के द्वारा कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सीओ दीपक कुमार को एक आवेदन दिया गया है। जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि तीसरी चौक में स्थित संचालित होटल और ठेला में डस्टबिन नहीं रखते हैं, जिससे वे लोग जहां तहां गंदगी फैला देते हैं। कहा कि कुछ माह पूर्व भी वीडियो संतोष प्रजापति, सीओ और थाना प्रभारी पीकू प्रसाद पुलिस दल बल के साथ एक बार सभी ठेला होटलों वालों को हिदायत दी थी। इसके बावजूद ठेला और होटल गंदगी फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं आसू नेता नारायण यादव ने कहा कि भंडारी रोड में कुछ बेरोजगार लोग झोपड़ी बनाकर छोटी मोटी दुकान करके अपना पेट पालते थे, लेकिन वहां पे स्थित सभी दुकान को तोड़कर शौचालय बना दिया गया है। आसू नेता ने कहा कि सीओ दीपक कुमार को लिखित सूचना दी गई है कि इस समस्या को गंभीरता से ले, नहीं तो आसू पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रखंड मुख्यालय के तीसरी मेन चौक में भंडारी जाने वाली सड़क के आसपास, यात्री शेड के आसपास, जहां शौचालय बना हुआ है, स्थानीय होटल एवं दुकानदारों के द्वारा जो है पत्तल वगैरह जितने भी कचरा है वो सब आसपास में ही फेंकने से पूरा गंदगी फैला हुआ है। इसकी शिकायत हमने आज तीसरी के सीओ साहब से जो है मैंने किए कि इस पर जांच पड़ताल कर जो दुकानदार लोग हैं उन लोगों को दिशा निर्देश दें कि वो डस्टबिन लगाएं और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखें, और नहीं मानने पर उन लोग पर जो है प्रशासनिक कार्रवाई भी करें। हम लोगों ने आसू पार्टी की ओर से एक लिखित आवेदन अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को दिए कि जो कचरा जो जमा हो रहा है, मना करने के बावजूद भी, प्रशासन के मना करने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है। लोगों को बैठने में, आने जाने में वहाँ सेट बना हुआ है और उसको कचरा किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई किया जाए, कार्रवाई की मांग किए हैं। और दूसरी बात कि जो बस पड़ाव का जो शौचालय बना है, उस समय 7 लोगों को बेरहमी से निर्ममता की तरह घर को तोड़ा गया, उसका दुकान को तोड़ा गया, जो रोजी रोटी चला रहा था। हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज तक ना रुका, टूट गया और बन भी गया। लेकिन ठेकेदार का पैसा कमाने के लिए लोगों का घर तोड़ा गया और जनता को सुविधा कुछ नहीं। इसलिए हमने ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए शौचालय चालू कराने की मांग किए हैं, और ठेकेदार अगर नहीं चालू कराता है तो इसका पैसा रिकवरी कराया जाए, सरकार राशि जमा किया जाए, और नहीं तो हम लोग आसू की ओर से आंदोलन तेज करेंगे और कार्रवाई की